कभी आपने सोचा है जब आप अपनी बाइक या कार में पेट्रोल भरवाते हो तो यह पेट्रोल एक्चुअली आता कहाँ से है? क्या ये डायरेक्टली ज़मीन से निकलकर पेट्रोल पंप तक जाता है? और इतना डेंजरस फ्यूल सेफली ट्रैवल कैसे कर पाता है? तो सच बताऊं, पेट्रोल की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है और आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इस क्रूड ऑयल से लेकर पेट्रोल पंप तक पेट्रोल कैसे पहुंचता है। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसके बाद आप कभी भी पेट्रोल पंप को सेम वे में नहीं देखोगे। तो सबसे पहले जानते हैं स्टेप 1, क्रूड ऑयल निकालना। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल की। पेट्रोल डायरेक्टली ज़मीन के अंदर नहीं मिलता है, ज़मीन के अंदर मिलता है एक थिक ब्लैक लिक्विड जिसे क्रूड ऑयल बोलते हैं। इस क्रूड ऑयल को निकालने के लिए जाइंट्स ड्रिलिंग मशीन्स यूज़ होती हैं। कई बार डिसर्ट में ड्रिलिंग होती है और कई बार समुद्र के बीचों बीच भी ऑयल रिग्स पर ड्रिलिंग होती है। सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई, रशिया और इंडिया जैसे कंट्रीज़ रोज़ लाखों बैरल क्रूड ऑयल निकालते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये क्रूड ऑयल डायरेक्टली व्हीकल्स में यूज़ नहीं हो सकता है, इसको पहले रिफ़ाइन करना पड़ता है। अब आता है स्टेप 2, रिफाइनरी तक ट्रांसपोर्टेशन। अब क्रूड ऑयल को जाइंट रिफाइनरीज तक भेजा जाता है। ये ट्रांसपोर्ट होता कैसे है? ह्यूज ऑयल टैंकर से, पाइपलाइन से या ट्रेन से और जाइंट ट्रक से। रिफाइनरी बेसिकली एक ह्यूज फैक्ट्री होती है जहाँ क्रूड ऑयल को डिफरेंट फ्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है और यहीं से शुरू होता है असली प्रोसेस जो आता है स्टेप 3, यानी कि रिफाइनिंग प्रोसेस। रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। हीट होने के बाद ऑयल वेपर में कन्वर्ट होता है और एक ह्यूज टॉवर में जाता है जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टॉवर बोलते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर्स पर ऑयल का डिफरेंट पार्ट सेपरेट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस से बनता है पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन, जेट फ्यूल और रोड बनाने वाला एक बिटुमेन होता है जो कुलतार वगैरह होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको। तो पेट्रोल भी इसी प्रोसेस में अलग होता है, लेकिन अभी भी ये रेडी नहीं होता है। इसमें स्पेशल केमिकल्स और एडिक्टिव्स मिक्स किए जाते हैं ताकि इंजन परफॉर्मेंस बेटर हो और पोल्यूशन कम हो। क्वालिटी टेस्टिंग के बाद पेट्रोल फाइनली रेडी हो जाता है ट्रैवल के लिए। अब आता है स्टेप 4, स्टोरेज डिपोट्स। रिफाइंड पेट्रोल को जॉइंट स्टोरेज डिपोट्स में भेजा जाता है। ये डिपोट्स ह्यूज फ्यूल वेयर हाउसेस की तरह होते हैं। यहाँ अंडरग्राउंड टैंक्स में लाखों लीटर्स पेट्रोल सेफ्टली स्टोर होता है। सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट होती है क्योंकि पेट्रोल हाईली फ्लेमेबल होता है। एक छोटी सी स्पार्क भी डेंजरस हो सकती है, इसीलिए वर्कर स्पेशली सेफ्टी गियर पहनते हैं। अब आता है स्टेप 5, पेट्रोल पंप तक जर्नी। अब पेट्रोल को स्पेशल टैंकर ट्रक्स में फिल किया जाता है। ये ट्रक्स स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि लीकेज या फायर का रिस्क कम हो। हर टैंकर में हज़ारों लीटर फ्यूल होता है। फिर ये टैंकर हाईवेज और सिटीज़ क्रॉस करते हुए पेट्रोल पंप तक पहुंचते हैं। कभी कभी ये फ्यूल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करता है। पेट्रोल पंप पहुंचने के बाद फ्यूल को अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हाँ, जिस पेट्रोल पंप पर आप खड़े होते हो उसके नीचे फ्यूल टैंक्स होते हैं। अब आता है लास्ट स्टेप, स्टेप 6, आपकी बाइक, आपकी कार तक पेट्रोल कैसे आता है। फ्यूल मशीन एक इलेक्ट्रिक पंप की हेल्प से अंडरग्राउंड टैंक से पेट्रोल खींचती है। मशीन एग्जैक्ट अमाउंट प्रेशर करती है और नोजल के थ्रू फ्यूल डायरेक्टली आपकी बाइक या कार में भेज देती है। और बस ऐसी कंप्लीट होती है पेट्रोल की जर्नी। ज़मीन के अंदर क्रूड ऑयल से लेकर रिफाइनरीज, पाइपलाइन, टैंकर्स और स्टोरेज डिपोट्स क्रॉस करते हुए